रात के ठीक 12 बजे। सोचिए, भानगढ़ का किला और उसके टूटे फूटे दरवाजों के पास एक अकेला गार्ड। अचानक उसके कान खड़े हो जाते हैं। एक आवाज, किसी के भागने की। पहले तो सिर्फ तेज कदमों की आहट, फिर हाफती हुई सांसें। मतलब साफ था, कोई है वहां, कोई है जो अंधेरे में भाग रहा है, छिपने की कोशिश कर रहा है। अब गार्ड ने हिम्मत जुटाई, अपनी टॉर्च उठाई और सीधा उस आवाज के पीछे चल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा और घना अंधेरा। हाँ, बस हवा का एक बर्फीला झोंका आया और एक परछाई बस एक पल के लिए दीवार पर दिखी और फिर गायब। सबसे अजीब बात तो तब हुई जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। फुटेज में गार्ड एकदम अकेला खड़ा था। वो परछाई कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो ये कहानी है भानगढ़ किले की। जी हाँ, भारत की शायद सबसे बदनाम जगहों में से एक। इतनी ज्यादा बदनाम कि सरकार को खुद इसके गेट पर चेतावनी लगानी पड़ी। तो चलिए आज इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की तरफ से है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या फिर सूरज ढलते ही भानगढ़ के खंडरों में सच में कुछ जाग उठता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक जमाना था जब भानगढ़ कोई खंडर नहीं बल्कि एक खूबसूरत और गुलजार शहर था। और इस शहर की जान थी राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं कि उनकी खूबसूरती और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, इस खूबसूरती पर एक बहुत ही बुरी नजर पड़ गई। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था, काले जादू का माहिर। वो राजकुमारी को देखकर जैसे पागल ही हो गया। एक जुनून सवार हो गया उस पर, और उसने ठान लिया कि वो राजकुमारी को हासिल करके रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने काले जादू का ही इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। तो सिंघिया ने एक खतरनाक साजिश रची। उसने एक इत्र की शीशी ली और उस पर वशीकरण का काला जादू कर दिया। उसका प्लान सिंपल था। ये इत्र जैसे ही राजकुमारी तक पहुंचेगा और वो इसे इस्तेमाल करेंगी, वो हमेशा के लिए उसकी दीवानी हो जाएंगी। लेकिन वो ये भूल गया कि राजकुमारी रत्नावती जितनी खूबसूरत थी उतनी ही समझदार भी। उन्होंने तांत्रिक की ये चाल भांप ली और गुस्से में आकर वो इत्र की शीशी पास ही के एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। अब जादू तो जादू है, उसे तो अपना असर दिखाना ही था। जैसे ही इत्र उस पत्थर पर लगा, वो पत्थर जिंदा हो गया और सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते अपनी आखिरी सांसों के साथ सिंघिया ने एक ऐसा श्राप दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, ये शहर बर्बाद हो जाएगा, यहां कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और यकीन मानिए, उस श्राप का असर बहुत जल्द दिखा। कुछ ही समय बाद एक भयानक जंग हुई और भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया। हजारों लोग एक झटके में मारे गए। एक हंसता खेलता शहर हमेशा के लिए एक वीरान मनहूस खंडर बन गया। और आज भी वहां के स्थानीय लोग ये मानते हैं कि उन हजारों लोगों की बेचैन आत्माएं और उस तांत्रिक की बुरी रूह सूरज ढलते ही इन्हीं खंडरों में आजाद हो जाती हैं, भटकती हैं। कुछ लोग जिन्होंने हिम्मत करके अंधेरे में वहां जाने की कोशिश की है ना, वो बहुत ही अजीब बातें बताते हैं। कहते हैं कि रात में औरतों के चीखने की आवाजें आती हैं। सूखी घास में ऐसे कदमों की आहट सुनाई देती है जैसे कोई चल रहा हो, पर दिखता कोई नहीं। कभी कभी तो दीवारों पर एक औरत की परछाई भी दिख जाती है। और तो और कई लोग जो वहां से लौटे, वो बिना किसी वजह के बुरी तरह बीमार पड़ गए। वहां के लोकल गाइड्स तो साफ कहते हैं, यहां एक आत्मा फंसी हुई है और रात होते ही वो आजाद हो जाती है। उनका मानना है कि जो भी गलती से उस आजाद रूह के सामने आ जाता है, या तो वो अपना दिमागी संतुलन खो देता है, या फिर इतना ज्यादा डर जाता है कि दोबारा उस किले की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। तो एक तरफ तो हैं ये सारी डरावनी कहानियां, ये मान्यताएं, लेकिन दूसरी तरफ है सरकार का अपना पक्ष। और जो वजह सरकार बताती है वो इन कहानियों से बिल्कुल अलग है। देखिए, ASI का कहना है कि पाबंदी की वजह बड़ी प्रैक्टिकल है। रात में जंगली जानवर आ जाते हैं, खंडर पुराने हैं, कभी भी गिर सकते हैं, खतरा है, सीधी सी बात। पर जब आप वहां के लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि असली खतरा जंगली जानवरों से नहीं बल्कि उस श्राप से है जो रात में जिंदा हो जाता है, उन भटकती आत्माओं से है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है।
कुछ रिसर्चर्स जिन्होंने वहां स्टडी की है, उनका कहना है कि किले के अंदर हवा के दबाव में एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है। मतलब एक तरह का प्रेशर जो आपको बेचैन कर देता है, घबराहट पैदा करता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है, या फिर वहां वाकई कोई ऐसी एनर्जी है जिसे साइंस अभी तक पकड़ नहीं पाया है? तो आखिर में हम उसी सवाल पे वापस आ जाते हैं। भानगढ़ में ऐसा क्या है? क्या ये सच में एक तांत्रिक का सदियों पुराना शाप है जो आज भी काम कर रहा है, या फिर ये सिर्फ इतिहास, डर और हमारी कल्पना का एक ऐसा कॉकटेल है जिसने इस जगह को इतना ज्यादा डरावना बना दिया है? शायद इस सवाल का जवाब आज भी भानगढ़ के उन्हीं बंद दरवाजों के पीछे कैद है, और वो जवाब सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर आता है। तो असल में सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के खंडहरों में कौन घूमता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा एक राज ही बनकर रह जाएगा।